अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। IBA ग्रेड्स 2002 के बायोलॉजी के पास पेपर है, पार्ट 2 है वीडियो का। पहले के पार्ट चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, द नेचुरल क्लॉक इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है, पीनियल बॉडी, मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। इसमें हमें बताना है कि नेचुरल क्लॉक क्या है, कौन सी वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल क्लॉक है क्या। यहाँ पर नेचुरल क्लॉक का मतलब है, देखो हमें पता होता है कि हमें किस टाइम सोना और किस टाइम उठना है। हम रात में सो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है हमारी नींद पूरी हो जाती है और हम उठ जाते हैं। अगर छुट्टी भी हो, वैसे तो बोलेगी कि भाई अलार्म बजेगा तब भी उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर एक टाइम ऐसा आता है कि नींद पूरी हो जाती है, बंदा उठ जाता है। अब फिर उसको पता होता है कि मैंने इस टाइम सोना है। तो वो ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है पीनियल बॉडी, इसकी वजह से होता है। पीनियल बॉडी बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल मटर की दाने की तरह ओवल शेप इन स्ट्रक्चर में होता है। वो ब्रेन के सेंटर पार्ट में पाया जाता है। पीनियल बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। अच्छा, एक और भी होता है मेलानिन, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेलानिन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि स्किन का कलर बताते हैं। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड रिलीज करते हैं जो कि हमें क्या बताता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बताता है कि हमें इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है। हमारा जो क्लॉक के अंदर जो रिदम है बायोलॉजिकल, वो मेंटेन रखता है पीनियल बॉडी। तो इसी पीनियल बॉडी से हमें पता चलता है कि हमें अब इस टाइम सोना है और इस टाइम उठ जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि सोएंगे तो हम सो ही रहेंगे, एक टाइम ऐसा आता है कि हम उठ जाते हैं। तो वो पीनियल बॉडी केमिकल रिलीज करता है मेलाटोनिन, इसकी वजह से होता है। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो नेचुरल क्लॉक नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है वाइटल फंक्शन परफॉर्म करना, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, रिस्पायरेटरी रेट। और पॉन्स का काम, अच्छा पॉन्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉन्स भी स्लीपिंग का ही काम करता है तकरीबन, लेकिन ये नेचुरल क्लॉक नहीं है। पॉन्स ऐसा होता है कि जैसे पॉन्स में यह है कि वो स्लीपिंग को मेंटेन करता है, ब्रीथिंग रेट मेंटेन करता है और थोड़ी बहुत मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। और सेरिबेलम जो है वो मस्कुलर की प्रिसाइज मूवमेंट कराता है। लेकिन जो पॉन्स है ना, वो नेचुरल क्लॉक नहीं है। पीनियल बॉडी क्या है, नेचुरल क्लॉक है जो एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें पता चलता है अब इस टाइम सोना है और इस टाइम उठ जाना है, जबकि पॉन्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, पीनियल बॉडी। अगला सवाल है, द फोर ब्रेन इज डिविजिबल इनटू 2 कंपोनेंट। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टीलेंसिफेलॉन एंड डायंसिफेलॉन। टीलेंसिफेलॉन लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। तो ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो टीलेंसिफेलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट। इसके अंदर जो ब्रेन का पार्ट कंसिस्ट करता है वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बनता है, यानी कि 2 टुकड़े होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, जब उनको जोड़ते हैं हम तो सेरिब्रम बन जाता है। अच्छा, इस सेरिब्रम के ना लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अगला है डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अच्छा, सवाल आता है कि हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में डायंसिफिलॉन का और डायंसिफिलॉन में लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन की फर्दर कोई जो है डिवीजन नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पॉन्स। अच्छा, ये ब्रेन के पार्ट थे, ये मैंने बता दिए पूरे डिटेल में। तो सवाल कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने पूछा कि फोर ब्रेन के कितने कंपोनेंट है, तो 2 होते हैं, टीलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। टीलेंसिफिलॉन लार्जेस्ट होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, शुगर लेवल इन द ब्लड इज मेंटेन। शुगर लेवल को जो है ब्लड के अंदर कौन मेंटेन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन लिवर नहीं है। किडनी एक्सक्रीशन कराता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है सॉल्ट और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैन है। आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहाँ पर होता है, पेनक्रियास में होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैन एक सेल है जो कहाँ होते हैं, पेनक्रियास में। पेनक्रियास में सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 2 तरह के सेल बनाते हैं, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन, और बीटा सेल एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। तो पेनक्रियास के पास सेल थे जिनको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये सेल 2 तरह के सेल बनाते हैं, एक अल्फा सेल होता है इसके पास और एक बीटा। अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं, और बीटा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये हार्मोन रिलीज तो पेनक्रियास से होता है, रिलीज तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से होता है, बट ये काम कहाँ पर करते हैं, ये काम जाकर करते हैं लिवर पर। कैसे करते हैं, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया
ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियास डिटेक्ट करता है कि भाई ग्लूकोज बढ़ गया, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं हम ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन जाते हैं लिवर के पास, और अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो पेनक्रियास के रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करते हैं और एक हार्मोन रिलीज करता है पेनक्रियास जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जाता है लिवर के पास और लिवर को कहता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया। अब तुम क्या करो, उस ग्लूकोज का अपटेक करो और उसको कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन में। इस तरह ब्लड के अंदर दोबारा से जो है सेट पॉइंट आ जाता है ग्लूकोज का। हर एक चीज़ का सेट पॉइंट होता है, अगर उससे बढ़ गया तो वो चीज़ जो है नुकसानदेह हो सकती है। तो उसको मेंटेन किसने किया, इंसुलिन है। लेकिन इंसुलिन किसको बोलते हैं, लिवर को बोलता है कि तुम एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन के अंदर। अगर इसी तरह अब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, इसी तरह अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो पेनक्रियास के सेल डिटेक्ट करेंगे और एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन दोबारा से किसके पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा। लिवर को बोलेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो जो तुम्हारे पास ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है उसको तोड़कर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज कर दो। तो इस तरह से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो पेनक्रियास से हार्मोन रिलीज होते हैं, बट वो एक्ट कहाँ पर करते हैं, लिवर पर करते हैं। तो लिवर देखो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो इस वजह से लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका जवाब है वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पर पेनक्रियास भी आ सकता है, अल्फा सेल बीटा सेल भी आ सकता है, हार्मोन के नाम भी आ सकते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अगला है इन मियोसिस वन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश डैश स्टेज। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये है क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेना। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोजोम है जिनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ये कौन से क्रोमोजोम है, होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोजोम एक फादर से आता है और दूसरा कहाँ से आता है, मदर से आता है। होमोलोगस क्रोमोजोम का मतलब है एक क्रोमोजोम फादर से आया और एक मदर से आया। ये देखो इसका कलर कैसा ब्लैक है और इसका कैसा ब्लू है। अब इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रोमोजोम आपस में आते हैं, करीब जब भी आपस में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप करते हैं तो इनके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर। जब ये ओवरलैप होने के बाद जब ये सेपरेट होता है ना एंड में, जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है, तो इनमें देखो इसका जो ब्लू कलर का सेगमेंट का जो पार्ट था ऊपर, इसका ब्लैक वाला इधर आ गया और इसका ब्लू वाला जो है, क्या हुआ कि इसका जो ब्लू वाला पार्ट था वो यहाँ आ गया और इसका ब्लैक वाला पार्ट इसके पास चला गया। इसी तरह पार्ट्स की क्या हो गई, ये एक्सचेंज हो गया। यानी कि क्रोमोजोम पर क्या चीज़ पाई जाती है, जीन्स होते हैं जगह जगह पर, और जीन्स जिस जगह पर हो उस जगह को क्या कहते हैं हम, लोकस। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब सवाल यह है कि क्रॉसिंग ओवर का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। क्रॉसिंग ओवर हमें पता है किसके अंदर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या आती है, वेरिएशन आती है, वैरायटी आती है। अब ऐसे नहीं होता कि सारे एक जैसी शक्ल के होंगे इंसान, तो उसमें क्या होता है, फ़र्क आता है। थोड़े बहुत रिजेंबल अपने फादर से करते हैं, थोड़े बहुत मदर से करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या मतलब है, एक फादर से आया और एक मदर से आया। अगर ऐसे एक और सवाल भी है, अगर होमोलोगस क्रोमोजोम स्प्लिट कर जाए, ठीक है, डिवीजन में क्या करते हैं, स्प्लिट भी तो कर जाते हैं, ये इस तरह से स्प्लिट कर जाए तो इसके क्या बन जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। और यहाँ पर इसका बना दूँ तो ये मदर वाले क्रोमोजोम के क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है। अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्रोमैटिड्स के हवाले से बताऊँ ना, तो मैं क्या बोलूँगी, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या होमोलोगस क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम के क्रोमैटिड कहलाते हैं सिस्टर, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड। बट जो एक्सचेंजिंग हो रही है, जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, वो इस क्रोमोजोम और इस क्रोमोजोम के बीच में होगा, इस क्रोमैटिड और इस क्रोमैटिड के बीच में होगा। तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, बट ये वाले जो हैं आपस में सिस्टर हैं और ये आपस में सिस्टर हैं। तो इस तरह से भी डेफिनेशन आई हुई है एप्टीट्यूड में, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज अकर बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोजोम एंड द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जवाब है वो है पैचिटीन। अगला सवाल है, वर्टिब्रल कॉलम इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर, एक्सोस्केलेटन या हाइड्रोस्टेटिक। तो इसका जवाब है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है, एक्सियल स्कल आएगा, स्टर्नम, रिब्स और
वर्टिब्री, ये चार हैं जो है वर्टिब्री यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, ये चार कहाँ आते हैं, हमारे सेंटर में आते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। बाकी दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये लिखा हुआ है। तो वर्टिब्रल कॉलम किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं, जो सेंटर ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। अगला है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर का मतलब है जो सेंटर से दूर है। तो अपेंडिकुलर में दो तरह के गडल आते हैं, एक पेक्टोरल गडल होता है और एक पेल्विक गडल होता है। एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग स्केलेटन होता है जो कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल का होता है और मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। हाइड्रोस्टेटिक एक वाटर लाइक स्केलेटन होता है जो कि बॉडी की क्या करवाता है, मूवमेंट, और ये अर्थवॉर्म के अंदर पाया जाता है। अगला सवाल है, अच्छा इसका राइट ऑप्शन है एक्सियल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम सेंटर ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। अगला सवाल है, मसल पुल्स द लिम्ब आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर जैसे ये इंसान है, ये अपने आर्म को सेंटर से दूर लेकर जाता है, तो ये जो है ये मूवमेंट कौन सी कहलाती है, अबडक्टर, सी वाली, अबडक्टर अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर ये इसी आर्म को दोबारा से बॉडी से करीब ले आए तो ये मूवमेंट क्या कहलाती है, अडक्टर। ठीक है, अगर ये अपने इस आर्म को आगे की तरफ लेकर जाते हैं, इस तरह आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये कहलाती है प्रोटेक्टर। और अगर इसको पीछे की तरफ लेकर ले, डैश हार्मोन स्टिमुलेट्स द मेमोरी ग्लैंड टू सीक्रेट मिल्क एंड प्रोसेस लेबर। वो कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सीक्रेट कराता है और लेबर कराता है। लेबर का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जिसमें बेबी की डिलीवरी होती है, तो वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन होता है जो मिल्क की प्रोडक्शन कराता है, मिल्क को बनाता है, तो वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। बट प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क बनाता है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज कराते हैं मेमोरी ग्लैंड से। एफएसएच का क्या काम होता है, एफएसएच का काम है ओवरी के अंदर ओवम्स को और एग को बनाना, और एलएच का काम है ओवरी से एग को रिलीज कराना और फेलोपियन डक्ट में एंटर करना, तो ओव्यूलेशन कहते हैं इसको हम। एलएच क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है, यानी कि एग को क्या कराता है, रिलीज कराता है फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो सकती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाता है। अगला सवाल है, डैश जर्मिनल लेयर गिव राइस, ऑप्शन है सी मेसोडर्म। अगला सवाल है, द साइंस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं जीरोंटोलॉजी। इथेनोलॉजी डिफरेंट पीपल और उनकी करेक्टरिस्टिक और उनके रिलेशनशिप के पढ़ने की स्टडी को कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी फीटस की स्टडी को कहते हैं कि एक बेबी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी कैसे ग्रोथ हो रही है। जेनेटिक्स में हम जीन्स पढ़ते हैं, टॉल शॉर्ट, आई कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा। अगला सवाल है, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड द होमोजाइगस डिवार्फ। अच्छा ये देख लेते हैं हम इसको। कहा है कि हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डिवार्फ का हमें क्या कराना है, क्रॉस। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर ये वाले लिख दूंगी मैं एलील, और यहाँ पर स्मॉल टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये वाला बॉक्स हो गया, अब इस बॉक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अच्छा अब यहाँ पर देखना है रेशियो क्या बना है। देखो ये दोनों टॉल बनने और ये दो शॉर्ट बनने हैं, तो रेशियो क्या बना है, दो टॉल हैं और दो क्या बनने हैं, डिवॉर्फ बनने हैं। तो इसमें जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50% टॉल और 50% शॉर्ट। तो रेशियो क्या आ रहा है, 50:50। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ए, कि 50% टॉल बनेंगे और 50% डिवॉर्फ बनेंगे। अगला सवाल है, द टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोजोम टू रिमेन टुगेदर, यानी कि एक ऐसी सलाहियत क्रोमोजोम और जीन की जो आपस में उसको मिलाकर रखती है। तो ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट बुक में लिखी हुई है, लिंकेज कहलाता है, कि क्रोमोजोम को आपस में जोड़ कर रखना। क्रॉसिंग ओवर में मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। और साइनेप्सिस में क्या होता है कि दो क्रोमोजोम आपस में आता है और उनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, तो इसको कहते हैं साइनेप्सिस। टर्मिनाइजेशन का क्या मतलब है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जब क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं ना, तो ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाते, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाते, बट के कॉर्नर पर थोड़े से ना इस तरह से ये अटैच रहते हैं, थोड़े से अटैच रहते हैं, पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है लिंकेज। अगला सवाल है, द बॉन्ड बिटवीन एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ लगी हुई होती है, डीएनए के स्ट्रैंड पर होती हैं, जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर 3 बेसिस आ जाएंगी तो फिर उसको जो है पढ़कर, 3 नाइट्रोजनस बेसिस को पढ़कर एक अमाइनो एसिड बनाया जाता है, फिर इन अमाइनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है। अगला सवाल है, डैश मोनो कंसिस्ट ऑफ डीपर लेयर ऑफ वाटर, तो इसमें प्रोफंडल है, ये याद करने वाली चीज़ है। अगला सवाल है, लाइकेन इज एसोसिएटेड बिटवीन। लाइकेन एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जो एल्गा और फंगस आपस में बनाकर रखते हैं। फंगस क्या करता है, एल्गा को रहने की जगह देता है, और एल्गा बदले में फंगस को क्या करता है, खाना प्रोवाइड करता है, क्योंकि एल्गा फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला सवाल है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोजोम प्रेजेंट इन बैक्टीरिया।
एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है। जब डीएनए की जब सेल डिवीजन हो रही होती है तब ये क्या करता है, इस सेल के यहाँ कॉर्नर पर होता है सेंट्रोसोम, ये आपस में दो बॉडीज होती हैं, पर जब डिवीजन होती है तो ये बॉडी उठकर यहाँ आ जाती है इसके अपोजिट पोल पर, और इसमें से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। इस सेंट्रोसोम से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ऊपर वाले से भी निकलेंगे स्पिंडल फाइबर। ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोम को आपस से सेपरेट करते हैं। तो सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्यों, कैसे, क्योंकि उसमें से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच होते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर जहाँ क्रोमोसोम जाकर अटैच होते हैं वो किस जगह पर होते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये सेंटर वाली जगह को कहते हैं हम सेंट्रोमियर, और ये बाकी क्या होते हैं, दो आर्म होते हैं क्रोमोसोम। अगला है डीएनए। डीएनए तो भाई सबके अंदर होता है। यहाँ इसका राइट ऑप्शन है सी, प्लाज्मिड। अगला सवाल है द पर्सन विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पर 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। वैसे नॉर्मल हमारी ऑटोसोम में 2 क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर 2 थे बट एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला सवाल है द मेनिस्ट्रुअल स्टेज लास्ट फॉर 1 to 5 डेज। जो फर्स्ट इसकी फेज होती है मेनिस्ट्रुअल साइकिल की, मेनिस्ट्रेशन फेज, इसमें ब्लीडिंग होती है, तो 1 to 5 डेज तक होती है। अगला सवाल है आई स्पॉट इन यूग्लिना इज सेंसिटिव फॉर। जो आई स्पॉट होता है यूग्लिना के पास वो सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। आई स्पॉट आई नहीं है बट वो आई स्पॉट होता है, उसका सिर्फ काम है लाइट को डिटेक्ट करना, जहाँ उसको लाइट मिलती है उस तरफ मूव कर जाता है। अब जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से यूग्लिना के पास आई है कि वो उसकी तरफ मूव कर जाता है, ताकि जो है लाइट उसको मिलेगी तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, क्लोरोफिल जो होगा उसके अंदर एनर्जी कैप्चर करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। दूसरा, जो यूग्लिना जब मूव कर रहा है तो किसकी मदद से करता है, फ्लैजिला की मदद से। तो मूवमेंट वाली जो है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक और एबिलिटी एनिमल वाली, और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट वाली की फोटोसिंथेसिस करता है। तो यूग्लिना क्या है, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है इसके पास और प्लांट लाइक भी होती है। तो इस तरह के सवाल भी आए हुए हैं। अगला सवाल है द होल टेल ऑफ टेडपोल एंड इट्स गिल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एंड द चेंज इज कॉल्ड, इसको रेट्रोगेटिव कहते हैं। अगला सवाल है डैश नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में 3 आता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस समटाइम एरोबिक होती है और समटाइम एनएरोबिक भी होती है। क्रेब्स साइकिल भी एरोबिक है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एरोबिक है। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूटना। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बना लेता है, फिर वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर NADH FADH वगैरह एंटर करते हैं, जिसके नतीजे में ATP बनते हैं। तो इन्होंने कहा कितने ATP बनते हैं यहाँ पर, तो वैसे तो इसका आंसर है 36 ATP, क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एनएरोबिक भी होता है। तो अगर ग्लूकोज पूरा पूछते ना कि ग्लूकोज की रिस्पायरेशन से कितने बनते हैं, तो तब 38 ATP होता, क्योंकि ग्लूकोज एनएरोबिक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस का हम हटाते हैं तो तब 36 है, और यहाँ पर सिर्फ इन्होंने एरोबिक पूछा तो इसका आंसर होगा 36 ATP। अगर एक कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पूछते तो तब हम लिखते हैं 38 ATP। अगला सवाल है द डार्क बैंड इन द मसल फाइबर आर ड्यू टू। मसल फाइबर के अंदर बैंड होते हैं, एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, इसी की वजह से इनके अंदर डार्क बैंड्स आते हैं। ये इस तरह से होता है, ये जेड लाइन होती है, यहाँ पर एक बैंड होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, ये थोड़ा सा पतला होता है, और यहाँ पर भी एक्टिन होता है इस तरह से, और इसके बीच में एक और बैंड आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मायोसिन, ये थोड़ा सा थिक होता है। तो यहाँ पर एक्टिन के जो है यहाँ पर क्या होते हैं, हुक होते हैं। अगर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक्टिन फाइबर के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से हुक बने हुए होते हैं, और मायोसिन में क्या होते हैं, इस तरह से बल्बस हेड होते हैं जो इस हुक के अंदर जाकर अटैच होते हैं, फिर यहाँ से क्या होती है, मसल की मूवमेंट होती है। अगला सवाल है न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस विच इज यूज टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। न्यूरोस्पोरा एक फंगस है जिसको हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, क्योंकि न्यूरोस्पोरा जो है हैप्लॉइड होता है और वो थोड़ा ईजी टू डेवलप है, जिससे क्या होता है, जीन्स की स्टडी को पढ़ा जाता है। अगला सवाल है द टोटल ऑटोसोम इन ह्यूमन आर। ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी के अंदर, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम होता है 46, जिसमें से 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम, जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। बाकी जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं मेल और फीमेल में। तो ये जो 2 क्रोमोसोम है कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और ये वाले कौन से होते हैं, ऑटोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं और ऑटोसोम भी कहते हैं। ये मेल फीमेल में सेम होते हैं, बट ये मेल और फीमेल में अलग होते हैं। फीमेल में क्या होता है, XX होता है, ठीक है, फीमेल में,
और मेल में क्या होते हैं XY, जिसकी वजह से जेंडर को जो है हम डिटेक्ट करते हैं। बाकी जो 44 हैं जो सोमैटिक क्रोमोसोम है जो स्किन ऑर्गन वगैरह बनाते हैं क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इस तरह से भी आ सकते हैं कि टोटल पेयर कितने होते हैं। तो टोटल पेयर कितने होते हैं 23, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो यहाँ पर जैसे 43 इन्होंने टोटल ऑटोसोम पूछा है तो टोटल ऑटोसोम में जवाब आएगा 44। अगर यहाँ पूछते तो हाउ मैनी पेयर, तो तब हम जवाब लगाते 22। और अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन पूछते तो तब हम लिखते 46। अगर पूछते हाउ मेनी टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन तब हम लिखते 23। क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन आर। जब मियोसिस हो रही होती है सेल डिवीजन में तो क्रोमोसोम क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, जिसके नतीजे में गैमेट्स बनते हैं। अब हर एक गैमेट्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, बट नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है सही तरह से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, तो क्रोमोसोम किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं गैमेट में, किसी गैमेट पे क्रोमोसोम आते ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इस टर्म को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें पहली बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर 21 पर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं XXY। तो नॉर्मल क्या होता है 21 XXX। नॉर्मल क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, और हर एक पेयर कितने दो दो का पेयर बना हुआ होता है। बट यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 2 होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर कितने आ गए एक एक्स्ट्रा आ गया। तो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 47 है, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। इसी तरह दूसरी है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कंडीशन आती है X0 की। एक्स का मतलब है एक क्रोमोसोम है, नॉट का मतलब एक सेक्स क्रोमोसोम इसका मिसिंग हो गया। तो यहाँ पर देखो ह्यूमन के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, और टर्नर सिंड्रोम के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए 45 हो गए। इसी तरह वह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है क्रोमोसोम XXY आ जाते हैं, तो इसमें भी एक क्रोमोसोम क्या हो गया एक्स्ट्रा आ गया। बट ये क्या होता है सेक्सुअल डिफेक्ट होता है, जो इनका जो सेक्स सेल की बात कर रहे हैं कि मेल सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम आते हैं 2 X और Y, बट यहाँ पर क्या आ गया XXY आ गए। तो ये जर्म सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, ये भी जर्म सेल के अंदर है, और ये ऑटोसोम पर है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। अब ये जो तीनों होते हैं ना, तीनों क्या होते हैं इन तीनों बीमारी में क्या होता है, तीनों जो हैं ये तीनों बीमारी के पेशेंट जो होते हैं तीनों स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल का मतलब नॉन फर्टाइल, फर्टाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दी अबव।